नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए हॉरिजॉन्टल राइट एंगल पाइप wind has cross section area 10 centimeter square and water flow through it at a speed 20 meter per second. The force on the pipe bend due to the turning of water is. क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक पाइप है, इस तरह से मैं इसे टर्न ऑफ ले लूं, ठीक है। अब यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल राइट एंगल पाइप थी, बेंड थी, क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी कितनी हमारे पास क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, एरिया की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन, ठीक है। ये वैल्यूएशन भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मेरे पास इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। एंड वाटर फ्लो थ्रू इट एट स्पीड ऑफ कितने में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड है, और ये वैल्यूएशन भी जो हमारे पास क्वेश्चन में वो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द फोर्स ऑन द पाइप बेंड ड्यू टू द टर्निंग ऑफ वाटर, तो अब मेरे पास इस पे फोर्स कितना लगा, एक्चुअल में इसके मोमेंटम में दो डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है, एक एक्स एक्सिस में और एक कौन सी एक्सिस में, वाई एक्सिस में। देखिए इस साइड से मास इनटू ऑफ मेरे पास कैसा हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है, और इस साइड से भी मास इनटू वेलोसिटी, दो डायरेक्शन से आ रहा है। तो अगर दो डायरेक्शन से आ रहा है तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यूएशन होगी एफ वेक्टर, वो एक्चुअल में दो कंपोनेंट के लिए आएगी, एक एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो ठीक है। देखते हैं मास को हम कितना लिखते हैं, वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड सभी के लिए, ठीक है। अब मैं इसे आई कैप ही लिख लेता हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू 20 हो गया। अब मैं पहले ड्राइव ही कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। डेरिवेशन में कर लेता हूँ, तो मेरे पास देखिए जो फोर्स होगा वो एक्चुअल में मेरे पास कितना होगा, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास चेंजिंग ऑफ मोमेंटम में कितना है, मेरे पास एक्स एक्सिस में फाइनल ऑफ मेरे पास वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, 0 थी। फाइनल ऑफ जरूर मेरे पास कितनी हो गई है, p हो गई होगी, अपॉन ऑफ t हो गया होगा, तो ये p बाई ऑफ t हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मेरे पास कितना मास की वैल्यू ऑफ कितना है, मेरे पास यहाँ पर मास को मैं कितना लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू ऑफ वॉल्यूम अपॉन ऑफ टाइम, और वॉल्यूम पर सेकंड को ही मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर से, अगर मैं ये वॉल्यूम पर सेकंड है तो ये एरिया इनटू ऑफ वेलोसिटी ऑफ हो जाएगा। मेरे पास ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, ठीक, ठीक है। और एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये मेरे पास डेंसिटी इनटू ऑफ, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत लिख दिया ना। ये फोर्स की जो वैल्यू होगी वो मास इनटू ऑफ वेलोसिटी अपॉन ऑफ टाइम हुआ, और मास को हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी अपॉन ऑफ टाइम लिखेंगे, जहां से हमारे पास डेंसिटी, वॉल्यूम को हम ए इनटू एल डॉट ऑफ वी अपॉन ऑफ टी लिखेंगे, और एल बाई ऑफ टी को तुम कितना मतलब आप कितना लिख पाओगे, एल बाई ऑफ टी को हम वेलोसिटी ऑफ लिखेंगे, ठीक। और ये वेलोसिटी का कैसा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये तब की कंडीशन है वन डायरेक्शन पे, मतलब बॉडी ऑफ ऐसे जा रही है और जस्ट ऐसे कोलाइड करके स्टॉप हो गई, तब अप्लाइड ऑफ फोर्स की वैल्यू इतना है। लेकिन ये टू डायरेक्शंस पे है, तो एक बार मेरे पास कैसा, सेम ऑफ मैग्नीट्यूड रो ए डॉट ऑफ वी, फोर्स ऑन मेरे पास पाइप पे अगर पूछ रहा है कि फोर्स ऑन दी पाइप पूछ रहा है, तो फोर्स ऑन दी पाइप किस डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, और एक बार किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे, या प्लस ऑफ में, ठीक। एक बार आई कैप लिख लेते हैं और एक बार कितना लिख लेते हैं, रो डॉट ओ डॉट सॉरी, ये v का स्क्वायर ए डॉट ऑफ v स्क्वायर जे कैप, ये फोर्स। तो आपको ये डिराइव करने नहीं बैठना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी अगर आप भूल गए तो आपको ये चीज कॉन्फिडेंस में रहे, बस कि आप हाँ डिराइव कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। तो आप इसको जब मैग्नीट्यूड सेम है तो अगर आप इसे ऐड करके सॉल्व, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जब फाइंड करोगे तो स्क्वायर रूट 2 रो ए डॉट ओ बी स्क्वायर, ठीक। ये फोर्स की वैल्यू है। तो फोर्स की वैल्यू डेंसिटी स्क्वायर रूट 2, डेंसिटी की वैल्यू ऑफ 10 दी पावर ऑफ 3, एरिया की जो वैल्यूएशन होगी वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 दी पावर ऑफ माइनस 4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू जो है, ये स्पीड की जो वैल्यू हो वो 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट 2 इनटू ऑफ मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 10 दी पावर ऑफ, ये मेरे पास वैल्यूएशन जो है ये 10 दी पावर ऑफ -3 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होके मतलब मेरे पास ये गैप, ठीक है। अगले स्टेप पे आप देखिए तो ये आपके पास 200 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 400। तो f की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना हो गया, अगर यहाँ पर से देखें
तो मेरे पास स्क्वायर रूट 2 इंटू 400 जब आप लिखोगे तो मोर देन ऑफ 400 की कंडीशन ही बनेगी। तो ये दो ऑप्शन ऑलरेडी ऑफ रॉन्ग हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 62 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है? ए।